वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी घमासान के बीच 2G घोटाले पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। Former Union Telecom Minister Dayanidhi Maran is taking the RTI route to fight allegations that he had installed an illegal telephone exchange. BSNL के लिए सरकार ने खुला खजाना, BSNL के 89,000 करोड़ के पैकेज पर। सितंबर 2016 में शुरू हुई एक कंपनी जिसने भारत में डेटा क्रांति को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं जियो की, जिसने अपने प्लान से सबको चौंका दिया। साल 2019 तक इंडिया में अब तक के सबसे सस्ते डेटा प्लान्स मौजूद थे। समय का पहिया पलटा और डेटा प्लान्स महंगे होते गए। जुलाई 2024 में एक बार फिर से डेटा प्लान्स को महंगा कर दिया गया। जियो के साथ साथ एयरटेल और वीआई ने भी इनका बखूबी साथ दिया और एक झटके में ही 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पीट दिया। और इसी लफड़े के बीच एक बार फिर से एंट्री होती है BSNL की। लोग इन कंपनियों को छोड़कर एक बार फिर से BSNL में पोर्ट करने लगे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर आई सपोर्ट BSNL, पोर्ट टू BSNL जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इन कंपनियों को इससे कोई फर्क होता नजर नहीं आ रहा है। एक वक्त था जब हम क्रिकेट मैच देखते थे, हमें टीवी पे एक जिंगल सुनाई देता था, ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। लेकिन अब ये क्या हो गया? एक वक्त पूरे भारत में मोबाइल टेलीफोनिंग की कनेक्टिविटी देने वाली कंपनी BSNL आज इतनी खस्ता हालत में कैसे पहुंच गई? आज हम BSNL में पोर्ट का नारा लगा रहे हैं। क्या ये BSNL में पोर्ट आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है, ये BSNL का फ्यूचर ही बताएगा। BSNL का फ्यूचर हम जान नहीं सकते, इसे केवल प्रेडिक्ट ही किया जा सकता है, लेकिन हम इसके पास्ट को जरूर जान सकते हैं। कैसे BSNL एक वक्त भारत की सबसे बड़ी मोबाइल टेलीफोनिंग कंपनी थी। तो आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं BSNL के राइज एंड फॉल की एक छोटी सी जर्नी में। और हाँ, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आप जान पाए कि BSNL में पोर्ट करना आपके लिए कितना सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि BSNL की शुरुआत कैसे हुई। 1 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी को BSNL की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य था पूरे भारत के कोने कोने में मोबाइल टेलीफोनिंग को पहुंचाना, और ऐसा हुआ भी। एक वक्त था BSNL की सिम खरीदने के लिए BSNL के ऑफिस में लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। यहाँ तक कि BSNL की सिम को अवैध तरीके से ब्लैक मार्केट में 3 से 5,000 रुपए तक में बेचा जाने लगा। साल 2005 तक एयरटेल टेलीकॉम मार्केट में 20% की हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ रही थी। इस समय BSNL भी अपने पीक पर था। 2007 में BSNL को सबसे ज़्यादा मुनाफा 40,000 करोड़ रुपए का ऑल टाइम हाई रेवेन्यू प्राप्त हुआ। लेकिन अगले 2 सालों में ही BSNL की रेवेन्यू में 81% का गिरावट दर्ज किया और उसके प्रॉफिट में 6% का गिरावट दर्ज किया। इसके बाद साल दर साल BSNL घाटे का ही मुंह देखती रही। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण BSNL आज डाउनफॉल में पहुंच गई है। तो इसकी पहली वजह निकल कर आती है ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही। BSNL अपनी नौकरशाही के लिए काफ़ी फेमस है। आज BSNL के डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा कारण इसकी नौकरशाही है। कर्मचारियों की धीमी प्रक्रिया, सही निर्णय न लेने की क्षमता और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों के कारण इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स के सामने कंपटीशन में कहीं टिक नहीं पाई। अब दूसरा कारण यह निकल कर आता है कि कंपनी साल दर साल लचर होती जा रही थी। कई ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण इसके इक्विपमेंट समय पे अपडेट हो नहीं पा रहे थे। कंपनी अपने इक्विपमेंट्स जल्दी अपडेट नहीं कर पा रही थी। अफसरों की लाल फीताशाही और अनियंत्रित सरकारी हस्तक्षेप के कारण BSNL के डाउनफॉल का एक मुख्य कारण बनी। और तीसरी बड़ी वजह यह निकल कर आती है, जहां BSNL प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मार्केट में सर्वाइव कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कंपनी के रखरखाव, कर्मचारियों की सैलरी और मेंटेनेंस में कंपनी का 55 से 60% हिस्सा खर्च हो रहा था, जबकि कंपनी इस वक्त अभी भी घाटे में चल रही थी। प्राइवेट कंपनियों का एक्सपेंस काफ़ी कम था। इस रीजन से भी BSNL डाउनफॉल में जाने लगी। हालांकि BSNL की रिवाइवल के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। कर्मचारियों की स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए सरकार ने एक प्लान बनाया ताकि कर्मचारियों की सैलरी में जाने वाली लागत को कम किया जा सके। सरकार ने सॉवरिन बॉन्ड के जरिए बाजार से लोन उठाए और पूंजी का निवेश करके 4G स्पेक्ट्रम BSNL को आवंटित किया। BSNL और MTNL इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके घाटे को कम करने का प्रयास किया गया। इन्हीं नतीजों के कारण BSNL भारत के सभी राज्यों के कुछ इलाकों में आज 4G की शुरुआत कर रही है।
और चौथी बड़ी वजह ये निकल कर आती है, साल 2009 में ही BSNL ने काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट में अपना जमीन खोना शुरू कर दिया। उसकी हिस्सेदारी मात्र 10% की बची रह गई। रही सही कसर जियो ने पूरी कर दी। जियो ने अपने सस्ते टैरिफ प्लान्स को लॉन्च करके मार्केट में धमाल मचा दिया। जियो की एक ऐसी आंधी चली जिसमें एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और BSNL को छोड़कर सभी कंपनियां खत्म हो गई। जियो ने 4G सर्विस लॉन्च करके हाई स्पीड इंटरनेट सस्ते दामों में देना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर BSNL और अन्य कंपनियां 2G और 3G में ही अटकी हुई थी और यह भी एक कारण बना BSNL के डाउनफॉल का। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। क्या BSNL अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल कर पाएगी? क्या BSNL को फिर से इस मार्केट में आना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। आज इंडियन टेलीकॉम मार्केट में मेजरली 3 बड़ी कंपनियां एयरटेल, जियो और VI, इन कंपनियों ने 90% तक का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। और जब प्राइसिंग की बात आती है तो ये सभी कंपनियां एक हो जाती है और मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है और यही मोनोपोली प्राइस को मैनिपुलेट करती है। कंपनियां जब चाहती है अपने प्लान्स महंगे कर देती है। इस मोनोपोली को किल करने के लिए भारत में BSNL का बना रहना बेहद जरूरी है। अगर BSNL मार्केट में बना रहता है तो बाकी कंपनियों को प्राइस कंट्रोल करने से पहले एक डर बना रहेगा। BSNL अगर अच्छी 4G सर्विस देती है और इसी बीच कंपनियां 10 रुपये भी दाम बढ़ाती है तो कस्टमर तुरंत जंप करके BSNL में आ जाएंगे और इसी डर से कंपनियों को अपने रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें BSNL में पोर्ट करना चाहिए या नहीं। BSNL में उन लोगों को पोर्ट करना चाहिए जिनके इलाके में BSNL की अच्छी नेटवर्क आती है, अच्छी सर्विसेज आती है। हालांकि 11 जुलाई 2024 से BSNL ने भारत के कुछ राज्यों में 4G की सर्विसेज रोल आउट करना शुरू कर दी है। इसलिए यह हमारे और आप जैसे यूजर्स पे डिपेंड करता है कि हमें BSNL में अभी पोर्ट करना चाहिए कि नहीं। हालांकि अगर BSNL अच्छे सर्विसेज के साथ मार्केट में फिर से कम बैक करती है तो पक्का है कि इन कंपनियों की बैंड बजने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए खुद को इनकरेज कर सकूं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।